आज की चर्चा तो समापन की स्थिति में है। कुछ आप लोगों की जिज्ञासा हो तो उस पर बात करें, अन्यथा उसी शिव की शक्तियां जब एक विराट स्वरूप में आई है, क्रांति जैसा रूप हुआ है। आज जिस दुर्गा की पूजा हो रही है, आपने पूर्व वक्ता भाई से सुना है, उन्होंने कहा कि वो शिव की पत्नी है। सही है, दुर्गा सप्तशती जो 700 श्लोक लिया गया है मार्कंडेय पुराण से, वहां ऊपर में दुर्गा के बारे में लिखा गया है शंभु भार्या। संस्कृत में लिखा गया है, ऋषि मार्कंडेय ने लिखा है शंभु भार्या, मतलब शंभु की ये पत्नी है। लेकिन आई है दुंग रूप में। पूजा में जो पंडित जी मंत्र पढ़ाते होंगे उसमें मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः। दुंग मतलब होता है उग्र रूप। शक्ति जब जब भी इस धरती पर उग्र रूप में आई है तो बहुत चीज का नाश हुआ है। चाहे वो काली का रूप हो, दुर्गा का हो, या उग्र रूप में 10 महाविद्या है, उसमें 5 सौम्य रूप है और 5 उग्र रूप है। दसवां विद्या में काली, भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्ता, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, भुवनेश्वरी, ये 10 रूप है जिसमें भगवती का उसमें 5 स्वरूप जो भगवती का है वह उग्र है और 5 सौम्य रूप है। ये दुंग रूप भी जो है यह उग्र रूप है और राक्षसी प्रवृत्ति का विनाश करने आई है। पंडित जी पूजा में मंत्र पढ़ते होंगे, उसमें है सप्तशती में श्लोक सब है, उसमें रक्तरीस, मधु कैटव, महिषासुर, मतलब इस सब राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करने के लिए आई। जब जब शक्ति उग्र रूप में इस धरती पर आई है, क्रांति सा माहौल हुआ है। और इसलिए मार्कंडेय पुराण में ऋषि मार्कंडेय ने महादेव से कहलवाया है दुर्गा के बारे में। जो 700 श्लोक है इसके बारे में महादेव से कहलवा दिया। और किसको? पार्वती को। उसी का ये रूप है, दुंग रूप है। महादेव कह रहे हैं पार्वती से, ये दुंग रूप का जो है ना, ये प्रारूप जन सामान्य को नहीं मिलना चाहिए। जन सामान्य मतलब जिसको जानकारी नहीं है, ये उग्र रूप को नहीं धारित करे। वहां लिखा हुआ संस्कृत में श्लोक है और भक्ति नैव दातव्यम। मैं पूजा समिति के अध्यक्ष महोदय से भी ये कह रहा हूं, जरा इसको गौर से समझने की कोशिश करिएगा।
लिखा हुआ है मार्कंडेय पुराण में, वहां लिखा गया है भगवानो वाचा, मतलब भगवान बोल रहे हैं। भगवान मार्कंडेय के लिए एकमात्र सिर है, वो सिर के आदमी आए हैं इस दुनिया में, और वो लिख रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं, शिव बोल रहे हैं, अभक्ते नैव दातव्यम गोपितं रक्ष पार्वती। हे पार्वती, अब भक्त को ये 700 श्लोक नहीं मिलना चाहिए। अभक्ते नैव दातव्यम, नहीं मिलना चाहिए, नहीं दिया जाए। अभक्ते नैव दातव्यम भी बोल रहे हैं, गोपितं रक्ष पार्वती। हे पार्वती, इसको गुप्त रखा जाए। हो क्या रहा है भाई साहब, जरा गौर कर लीजिए। जिस बच्चे को करंट की समझ नहीं है, विद्युत धारा के बारे में नहीं जानता है, हमारे भाई साहब बैठे हुए मिस्त्री जी, अगर इनको विद्युत धारा के बारे में पता नहीं हो और तार जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्या होगा याद रख लीजिए, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए स्वयं महादेव वहां पार्वती को बोल रहे हैं कि ओ भक्ति देव दातव्यम गोपितं रक्ष पार्वती। हे पार्वती, इसको गुप्त रखा है। चलिए हम भगवती पर नहीं बोलेंगे उतना, लेकिन भगवती का जब जब उग्र रूप इस दुनिया में आया है तो नाश हुआ है किस चीज का? राक्षसी प्रवृत्ति जो धारित कर लेते हैं हम आप, उसका मधुकैटभ हो, रक्त बीज हो, शुंभ निशुंभ हो या महिषासुर हो, उसका नाश करने के लिए अब आप ये सोच लीजिए, जिनको जाना है चुपचाप उठी हो जाए। कौन है ऐसा धरती पर जिसके अंदर में शुंभ निशुंभ रक्त बीज मधुकैटभ और महिषासुर काम नहीं कर रहा है? एक भी आदमी हाथ उठा के बताइए ना। मत टकराइए, उस दुम रूप से नहीं टकराइए, फिर हमें फंस जाइए। हम भी किए पाठ 11 साल। 2004 में मैंने शिव को गुरु माना, 2005 में मैं देखा देखी किया था, मैं सीधा बोलता हूँ, लोगों को देख के ये काम मैंने शुरू किया था। 2005 में मैंने इस काम को छोड़ दिया, अब नहीं करता। जब मुझे महादेव ने समझाया मैं छोड़, लेकिन डर था मुझे कि हम तुम रूप को पकड़ने चले थे, हो सकता है इसकी पूजा बंद करेंगे तो कुछ उग्र रूप में है, ये कुछ भी कर सकती है। बाद में साहब श्री हरिंद्रानंद को मैंने बहुत विनती किया, हम तो एक बार भगवती से मिलाइए, और उन्होंने जब मुझे मिलाया तब उनको समझ में आया कि अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। हम तो खाली समझते थे उग्र रूप है। तब हमने समझा था उनकी दया से, जब भगवती से मिलने पर पहली बार, जो दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं होगी, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है ये, लेकिन उग्र रूप तो उसका विध्वंसकारी होगा ही होगा। आज तक में जब जब धरती पर धर्म की गलानी हुई है, उस शक्ति का परिवेश उग्र रूप में ही बना है। याद रखिएगा इस चीज को, चाहे वो सतयुग हो, वो त्रेता हो या द्वापर हो, उग्र रूप का ही, उग्र रूप के कारण ही रावण के पूरे खानदान का नाश हुआ था। उग्र रूप के कारण ही कौरव के पूरे खानदान का नाश हुआ था। उग्र रूप के कारण ही उसको धारित करवाया गया था। हरिश्चंद्र के घर में कोई नहीं रहा था। पहली घटना है ये इतिहास की,
जहां भगवती को, जहां शक्ति का पदार्पण सौम्य रूप में लाया गया है, उग्र नहीं है, सौम्य रूप में लाया गया है और हर दिल में प्रतिष्ठित करने के लिए लाया गया है, वह है शिव का दया का स्वरूप, जिसे हम आप शिव का गुरु भाव कहते हैं, अनुग्रह भाव कहते हैं, दया भाव कहते हैं। अभी रूपांजलि चर्चा करके चली नहीं, वो आपको बोल रही है कि हर हर महादेव काहे नहीं बोलते हैं आप लोग, जागर महादेव काहे बोलते हैं। मैंने कहा रूपांजलि, इस बार जो महादेव आया है ना, इससे पहले जो आया था वो क्रांतिकारी रूप था, उसकी शक्तियां जो आई थी ना क्रांतिकारी रूप में, और क्रांतिकारी रूप में कोई शरीर से जब प्राण निकलने लगता है ना तो हर हर महादेव का उद्घोष करता है, तो क्रांति के रूप में आया। लेकिन इस बार जो महादेव हरिंद्रानंद के रूप में उतर के आया है ना, वो जागरण के रूप में आया है, वो जगाने के लिए आया है। व्यक्ति के अंदर में जो शिव की शक्तियां निवास कर रही है ना, उसको जगाने के लिए आई है। वो हमारे आपके अंदर में शिव की शक्ति, अभी दुर्गा का पाठ चल रहा है, पंडित जी अगर कहीं मेरी बात को सुनते होंगे या अध्यक्ष महोदय सुनते होंगे, तो दुर्गा की आरती जो की जाती है उसमें एक जगह बोला गया है, भले पंडित जी समझे चाहे नहीं समझे, वो अपना गा तो रहे हैं ना, उसमें बोला जाता है एक जगह, मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदीप। मैं छोड़ दिया हूँ पाठ, लेकिन भूला थोड़े हूँ। तसेरिया को कसम है कि ताश नहीं खेलो, उसकी पत्नी ने कसम दे दिया है कि ताश नहीं खेलो, लेकिन ताश तो तसेरिया छोड़ दिया खेलना, लेकिन ताश खेलना भूला नहीं है। मेरी भी यही स्थिति है, हम छोड़ तो दिए उन चीजों को, लेकिन भूले नहीं है। क्यों गाया जा रहा है कि मूलाधार निवासिनी ही पर सिद्धि प्रदे। जीव भाव एक मानव ही है जिसके मूलाधार में वो शिव की शक्तियां आई हैं, आके ठाड़ गई है, जिसको प्राण बोलते हैं मां। ऋषि पतंजलि ने लिखा है अपनी किताब में, और कोशिश किया था कि उस शक्ति को जगाएंगे और शिव से मिला लेंगे। शिव से मिलने का मतलब शिव और शक्ति का मिलन हो गया, मुक्त हो गया। अब वहां कोई बंधन काम ही नहीं करेगा, कोई बंधन नहीं काम करेगा दुनिया। वही महादेव बंधनों के अधीन आता है और वही महादेव गुरु के रूप में उस बंधनों को तोड़ के उस शक्ति को निकाल के स्वयं में मिला लेता है। वो है गुरु और शिष्य की। मैं फालतू चर्चा करूंगा नहीं यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पाँव उचक गया है, मैं तो बेल्ट इसमें नी कैप पहन के आया हूँ, किसी तरह चलाया। थोड़ी बोल के बात बंद करता। तो पहली बार ये दया के स्वरूप में आया है। ऋषि पतंजलि ने ये काम किया कि मूलाधार में बैठी हुई इस शक्ति को इस तरह से जगाएंगे जो 6 चक्रों को पार करके और शिव के पास ले जाके उसको मिलाएंगे। कोशिश तो की गई, उसी ऋषि पतंजलि की कोशिश को आज थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। नाम नहीं बोलूंगा, दूर गया, छोड़ो, माथा बढ़ावा। नाम बोलूंगा तो बहुत लोग को तकलीफ हो जाएगा, बहुत उनके अनुयायी होंगे, हम तो चले जाएंगे चर्चा करके, वो हमको गाली बते। आजकल नहीं वो एक्सरसाइज करवाता है, मुंह फुलाओ, पेट फुलाओ, नाक फुलाओ, क्या क्या फुलाओ। ए भाई, वातावरण ही आपका इतना गंदा हो गया है ना कि आप शक्तियों को हिला भी नहीं सकते। उस शक्ति को जगाने के लिए एक मंत्र का प्रयोग किया गया था। ऋषि पतंजलि ने अपनी किताब में इस चीज को लिखा है कि ताम्युत्थापेन महादेवी, ताम्युत्थापेन महादेवी प्राण मंत्रेण साधिका। मानी समझिए, संस्कृत में लिखा हुआ है, उसका मानी समझिए।
कि तम्यु थापेन, तुम उठो, तुम जगो, तुम चलो। कि किसको बोल रहे हैं? तम्यु थापेन महादेवी, हे महादेव की शक्ति, तुम जो इस शरीर में आई हो ना, जो मूलाधार में बैठी हो, तुम उठो, तुम जगो, तुम चलो। आगे क्या कर रहे? तम्यु थापेन महादेवी प्राण मंत्रेण साधिका, ये साधक रूपी शरीर में जो प्राण के रूप में तुम आई हो ना, तुम उठो, तुम जगो, तुम चलो। राम परवेश जी बैठे हुए हैं। राम परवेश जी को एक 5 एकड़ का एक कमरा बना देते हैं, चारों बगल से सील कर देते हैं, पूरा अंधेरा हो जाएगा। जैसे सील करिएगा अंधेरा हो जाएगा। अब हम राम परवेश जी को कह रहे हैं, राम परवेश जी निकलिए तो उस कमरे से बाहर। बेचारा कभी पूरब जा रहा है, देवाल में टकरा रहा है, कभी पश्चिम टकरा रहा है, कभी उत्तर टकरा रहा है, कभी दक्षिण टकरा रहा है। ससुरा बुझाइए नहीं रहा है कि निकले कैसे। ठीक वो प्राण शक्ति जो मूलाधार में आई है, वो कैसे निकलेंगी? उसको रोशनी दीजिएगा ना, राम परवेश को लाइट देंगे तो हमने निकलेगा उस अंधेरे से। लाइट का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं निकल पाए, हम सक्सेस हो गए। नहीं हुआ सक्सेस, सफल नहीं हुए। पहली बार हमको आपको लाइट दिया गया है, हमारे आपके मूलाधार में जो शक्तियां बैठी हुई है ना, उसको एक रोशनी दी गई है। और इतनी सुंदर रोशनी है, जिस रोशनी के सहारे वो शक्ति सीधा शिव के पास पहुंचेगी। कल मीटिंग में जो लोग होंगे वो सुने होंगे, वह है प्राण मंत्र नमः शिवाय। अब इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, ये बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं करूंगा। आप नमः शिवाय से अपने मूलाधार में बैठी शक्ति को धीरे 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 आप लाइट दीजिएगा। लाइट देने का क्या मतलब होता है तो समझते हैं? रोशनी देने का क्या मतलब होता है? वह शक्ति जो अंधेरे में है ना, अंधेरे का मतलब क्या? बंधनों के अधीन। अभी हम नहीं बोले एक 5 एकड़ का घर बना के सील कर दिया, मतलब वो एक बंधन में राम परवेश को ला दिया कि एक मकान का तो बंधन है ही, और रोज अंधेरा का भी बंधन है। ठीक उसी तरह से उस भगवती को अंधेरा का भी बंधन है इस शरीर में। अब रोशनी नहीं है। ये नमः शिवाय क्या करता है कि वो जो अंधेरा में है ना, जिस कारण से वो अंधेरा में है, उस कारण को हटाना शुरू करेगा। कारण क्या है? थोड़ा सा कारण भी समझ लीजिए। मैंने कहा चर्चा समापन है तो कुछ ऐसा दे दे कि आपका मन शिव के तरफ चल पड़े। जो मेरा मन पकड़ रहा है वो पकड़ रहा है, क्या करे, मेरी लाचारी है। अब क्या है कि हम आप 5 तत्वों के अंदर में बने, वो शक्तियां 5 तत्वों के अंदर में है और 3 रस्सी से बांधा हुआ है। रस्सी मतलब गुण, संस्कृत में गुण को हिंदी में उसको रस्सी बोला जाता है। 3 गुण से बंधी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अभी तीनों रस्सी से बंधी हुई है। इसी कारण हमारा आपका मन और 50 वृत्तियां मन पर काम कर रही है, तो खड़ा है ससुरा। दिन भर में एक आदमी के मन में 60,000 से ज्यादा विचार पैदा होता है और मर जाता है। साला मने को बना लिया है श्मशान घाट। इतना विचार पैदा होता है, जो पैदा होगा वो मरेगा। अब हम आप बंधे हुए हैं। ये क्या होता है? नमः शिवाय से जो इस बंधन को वो धीरे 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 खोलना शुरू करता है। जैसे बंधन खुलेगा, जैसे तोता का बंधन खोल दीजिए, पिंजरा में बंद रखे हैं आप, बेचारा क्या करेगा? आप बोल रहे हैं सीताराम सीताराम, एक साधु का हाल उसको सिखा दिया, सीताराम बोलोगे तो मुक्त हो जाओगे। आया एक साधु जो तोता रखे हुए थे, तोतवा गाली दे दिया उस साधु को। क्या बोले? सीताराम बोलेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। साढ़े 10 साल से बोल रहे हैं, 10 साल से बोल रहे हैं, कहाँ मुक्त हुए? हमको तो ऊपर आकाश में उड़ना चाहिए था, सारे पिंजरा में बंद है।
गुरु उपाय होता है। गुरु के रूप में तोता को उस पंडित ने सिखा दिया और कल के वो मुक्त हो गए। धीरे धीरे ये नमः शिवाय से हमारे आपके बंधन खुलने लगते हैं। बंधन नहीं खुले तो सामने शिष्य अनुभूति में लिखा है कि भावांतरण की ये सर्वोत्तम लिखा। हमारे भाव में परिवर्तन, जो हमारा जगत का स्वभाव है, जो वृत्तियों के कारण, गुणों के कारण, तत्वों के कारण हम आप जो बंध के इस दुनिया में रह गए हैं, हमारा एक स्वभाव बन गया है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये खाना चाहती है, देखना चाहती है, वो है, वो स्वभाव में हम आप रह रहे हैं। जब तक ये स्वभाव खत्म नहीं होगा हम आप शिव के कैसे होंगे? नहीं हो पाएंगे। ये नमः शिवाय क्या करता है? हमारे आपके स्वभाव को दग्ध करता है, मतलब हमारा आपका जो स्वभाव है वो दब जाता है। इसलिए कि हमारा आपका मन अब शिव के घेरे में जा रहा है। तो जाति का बंधन खत्म। अभी शिव चर्चा में इतने लोग आए, कोई किसी से नहीं पूछे दीदी तो कौन जाए छो थोड़ा बगल में बैठी और नहीं बैठी, पूछे नहीं पूछे। देखिए बंधन आपका टूट रहा है कि नहीं, खाना पीना का बंधन टूट रहा है, बहुत चीज का बंधन टूट रहा है, ये धीरे धीरे समय दब जाएगा। अब स्वभाव क्या होगा हमारा आपका? जिसको भाग रहे हैं उसका स्वभाव होगा, जिसको बुला रहे हैं उसका स्वभाव होगा। बुला रहे हैं शिव को, दया मांग रहे हैं शिव से, उसका स्वभाव होगा। शिव का स्वभाव कैसा होता है बाबू आप जानते हो? शिव का स्वभाव होता है ऐसा जहां बाघ का आचरण है बैल को मार के खा जाना, तो शिव का स्वभाव होगा न तो बगवा चुपचाप टुकुर टुकुर बैल को देखेगा, मारेगा नहीं। शिव के स्वभाव में सांप का प्रिय भोजन होता है क्या? चूहा। वही गणेश का चूहा है, वही महादेव का सांप है, नहीं खा रहा है। वही कार्तिकेय का मोर है तो वही महादेव का सर्प है। मोर का प्रिय भोजन होता है, सर्प नहीं खा रहा है। देख लीजिए बंधन मुक्त होता है तो क्या होता है? उसका अपना स्वभाव समाप्त हो जाता है, शिव के स्वभाव में आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से धीरे 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 हमारा आपका जो जागतिक स्वभाव है, जो जाति में, जो लिंग में, जो वर्ण में, जो खान पान में, जो तेरा मेरा में, जो मन सम्मान में बंधे हुए हैं, जो रुपया पैसा में बंधे हुए हैं, ये स्वभाव धीरे धीरे मरने लगता है, शिव स्वभाव में आने लगता है। शिव के लिए पूरी दुनिया अच्छी लगती है, उन्हीं की प्रकृति है, ये पूरी प्रकृति उन्हीं की है। हमारे आपके स्वभाव में भी पूरी दुनिया हमको आपको शिव जैसी लगेगी। सोचिए तो आज तक के पूजा पाठ में इतना बड़ा चीज नहीं मिला जो हमको आपको शिव की शिष्यता में मिला। चलिए देखते हैं मनचुत घोषक बोले एक प्रश्न दिए, क्या है बोल रहे? शिव शिष्य का एक लौकिक उद्देश्य, एक लौकिक नहीं, लौकिक उद्देश्य यथार्थ सत्ता से अवगत करना। यथार्थ सत्ता क्या है? यथार्थ सत्ता अभी ना में इतना देर बोले कि शिव गुरु होते हैं, यथार्थ में वो शिव तो गुरु है, गुरुओं के गुरु है, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता है। यथार्थ में हम आप उस गुरु के यथार्थ से अवगत कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने आपने जो अनुभव किया ये हमारे आपके लिए एक उद्देश्य बन गया। जो अनुभूत किया, जो उसकी दया की शक्ति ली, जिससे हमारा आपका कल्याण होना शुरू हुआ, जिससे हमारे आपके मन शिवगामी हो गए, उससे अवगत कराइए, लोगों को जोड़िए, लोगों को शिव चर्चा में ये बताइए कि शिव को गुरु मानने के बाद मेरी क्या प्रवृत्ति थी और हम आज कहाँ हैं। यह हमारा आपका अलौकिक उद्देश्य बनाना चाहिए। चलिए और पूछे शिव के शिष्यता एक एहसास, एक दर्द है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने की दया की। नहीं बोले सबसे ज्यादा तकलीफ आपको हो और बक्सा के लोगों को हो, इसलिए नहीं हुई। जब एहसास आपको होना शुरू हो जाएगा
ये तेरा मेरा ये नाच ये रंग ये फलना ये मान ये सम्मान ये जो कर रहे हैं ना शिव चर्चा में, आपका घुस जाएगा। बस इतना ही समझ लो। उस दिन आपको एहसास होगा कि हमने भूल कर लिए, गलती कर देंगे तो महादेव नहीं आपको माफ करेंगे, भूल किए। उस दिन आपको एहसास होगा, और एहसास ऐसा होगा कि चोट लगी तुझको तो दिल मेरा रोता है। एहसास का वो मानी होता है कि एक शिष्य को उसके मन पर थोड़ी आंच आएगी ना, बैठ के आपको रोना पड़ेगा। संभाल के बाबू। मैं ये सोच के आया था कि आज लोगों से पूछूंगा कि शिव से कितने आदमी को डर लगता है, कितना आदमी को भगवती की पूजा के लिए लाइन तो लगा हुआ है, कितने को डर बुझाता है भगवती। और जब तक डर नहीं होगा भगवती समझेंगे। शिव शिष्यता में भी आपको भय होना चाहिए, आपका मन श्रांत होना चाहिए। आपका मन अभी भी जगत के चीजों में तल्लीन हो रहा है, लानत है ऐसे शिष्यता पर। मैं कुछ लोगों को कह रहा हूं आपको छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको चलना चाहिए हरिनानंद के रास्ते पर। हरिनानंद ने किसी को नहीं दुष्कारा है, बहुत लोग हुए। मैं उस समय देखा हूं साहब जी, साहब का खुला विरोध किया और एक बार भी साहब ने उसका विरोध नहीं किया। साहब ने कहा छोड़ दो नहीं यार, सब ठीक हो जाए, संभाल के चलिए। और एहसास तो एक दिन होगा। आप ही की तरह मैं भी हर फन बोला था, कूदता था शिव चर्चा में। अब समझ में आया है, 16 साल के बाद मैं समझा हूं, थोड़ा समझ लिया हूं महादेव से। तो महादेव ने समझाया, बेटा जहां बुझाए ऐसा वहां हमसे दया मांग लेना, संभाल लेंगे। आप सबके भी चरणों में विनती करता हूँ, आप लोग को भी बुझाए कि हमसे भूल हो रही है, थोड़ी साहब दीदी से दया मांगिए, संभाल लेगा, शिवयोगी हो जाएंगे। आप सब अपने अपने घर को जाएं, मुझे भी फुर्सत है। आज की चर्चा और भजन को यहीं पर समापन की जाती है। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा